Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in SAFE classes. In today's class, we are going to study about cell और उसमें भी हम particular पढ़ेंगे introduction of the cell and discovery of the cell. So let's start today's class. अब students देखो, जितने भी living organisms हैं हमारे surrounding में, whether it is a plant, bacteria और any animal, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं या जो हमें नहीं दिखाई देते, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इन सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें एक चीज कॉमन होती है, दैट इज द सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू सो इन योर सराउंडिंग बिल्डिंग्स, राइट, बंगलोज और स्मॉल हाउसेस, जो आपको ये डिफरेंट सराउंडिंग में अपने घर, बिल्डिंग्स, बंगले दिखाई देते हैं। ऑल दीज हाउसेस, बिल्डिंग्स और बंगलोज आर मेड अप ऑफ अ वन कॉमन थिंग, दैट इज द ब्रिक, राइट। उन सबके अंदर जो कॉमन चीज होती है वो क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं। अब वो ब्रिक्स तो सेम थी, बट ये जो ब्रिक्स थी उनका नंबर कितना था, उनकी क्वांटिटी कितनी थी और उनको किस तरीके से अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू ऑल दोज थिंग्स, ये जो हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं उनकी शेप, साइज और जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करता है। तो कॉमन चीज़ उन सब में क्या होती है कि वो सभी की सभी ब्रिक्स से मिलकर के बनती है। यही ब्रिक्स होती हैं जो कि अरेंज होती हैं और फिर उस हाउस को बनाती हैं। इन द सेम वे प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स और जो अदर हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, ये सब के सब एक कॉमन और बेसिक चीज से बने होते हैं, एंड दैट कॉमन और बेसिक थिंग इज नोन एज द सेल। ठीक है, सो अब ये जो सेल होती है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इस सिंगल थिंग से बने हैं, तो इसलिए जो सेल होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है उसको क्या करती है? फॉर्म करती है। ठीक है, अब जो सेल है इसने स्ट्रक्चरल जो यूनिट है उसको तो क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं उन सबको कौन परफॉर्म करवाएगा अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर? तो जो फंक्शनल यूनिट होती है वो भी कौन परफॉर्म करवाता है? ये सेल ही करवाती है। तो उसको समझते हैं किस तरीके से ये फंक्शनल होता है। स्ट्रक्चरल आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेल है। ठीक है, अब फंक्शनल को कंसिडर करते हैं। सो लेट्स टेक आवर एग्जाम्पल। अब हम ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, दोज आर लिविंग। वो सब क्या करते हैं? अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को और यू कैन से बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं? टेक प्लेस करती हैं। अब ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया, सो इससे भी थोड़ा इजी वर्ड हम लोग चूज करते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट आवर लाइफ, देयर आर मैनी लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस और मैकेनिज्म्स काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सभी सांस लेते हैं, एज यू नो, ब्रीदिंग। हम सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड थिंग, ब्रीदिंग के साथ साथ सांस लेने के बाद और क्या काम करते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन, दैट इज इनटेक ऑफ द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। हम डेली खाना खाते हैं ना, वो खाना हम कैसे लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जा करके डाइजेस्ट होता है, ये सारे काम। फिर इसके अलावा और लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन, यानी कि जो भी वेस्ट जनरेट हुआ वो बॉडी से बाहर निकालना। फिर इसके बाद हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है। जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास, जो हमारा यहाँ से डाइजेस्टिव फूड आया वो उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम। फिर उनके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेके आने का काम करेगा। और इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है
उसके अंदर। तो ये कुछ एक कॉमन जो है लाइफ प्रोसेसेस है जो कि हमारी बॉडी में होती है। अब देखो, अब हम इसमें से सिंगल एग्जांपल लेते हैं ब्रीदिंग का, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरली तो बोल दिया कि भाई स्ट्रक्चर तो फॉर्म कर दिया, लेकिन फंक्शनली भी तो समझना है ना। सो फंक्शन में हम लेते हैं एक एग्जांपल। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में टेक प्लेस कर रही है। अब ब्रीदिंग के अंदर देखो, ब्रीदिंग के लिए हमारी बॉडी, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। We all have the respiratory system in our body. We all human being have respiratory system in our body. ये जो respiratory system है, इसके अंदर as you know different body parts आते हैं। आपने previous क्लास में स्टडी किया, like nose, pharynx region, larynx region आ जाता है, फिर इसके अंदर trachea आएगा और lungs, ठीक है। ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। देखिए ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में हमारी हेल्प करेंगे। अगर हम इन ऑर्गन्स का डिटेल देखें कि ये ऑर्गन्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, सो ऑल दीज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू। जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सभी किससे मिलकर बने हैं, हमारे टिश्यू से मिलकर बने होंगे। और जो टिश्यूज होते हैं, अगर हम इनके डेफिनेशन लिखेंगे तो दे आर डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin and perform a similar function, राइट। टिश्यू क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं ये सभी मिल करके क्या करती हैं, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स थी जिन्होंने मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू को, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन्स को, ऑर्गन से बन गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमने फिलहाल वी टुक द एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम which consist of different type of organ like nose, pharynx, larynx, trachea and the lungs. उनके अंदर भी क्या थे, टिश्यूज प्रेजेंट थे, और उन टिश्यूज का जो कंपोजिशन था क्या क्या था, हमारा सेल्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेल क्या है, हमारा फंक्शनल यूनिट के तरीके से भी काम करता है, ठीक है। सो इसलिए अगर हम डेफिनेशन दें कि जो सेल है वो आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सो वी डिफाइन द सेल एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट हाउ वी डिफाइन दिस सेल। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है ना वो किस तरीके से डिस्कवर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम अदर थिंग्स भी आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सुनते हैं, मल्टीसेलर के बारे में सुनते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो वी विल स्टडी देम अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन अ सेपरेट वीडियो और इन अ डिफरेंट वीडियो। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। सो जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की, कब की और कैसे की। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, कि जो सेल की डिस्कवरी वो किसने की थी, कब की थी, कैसे की थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल की डिस्कवरी में हमें याद रखना है साइंटिस्ट का नेम, दैट इज रॉबर्ट हुक। क्लियर, यू हैव टू रिमेंबर द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ही इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड व्हेन ही डिड दिस थिंग, उन्होंने ये जो काम था वो कब किया, सो ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 बाय द हेल्प ऑफ हिज ओन माइक्रोस्कोप, ठीक है। उनके पास उनका खुद का माइक्रोस्कोप था जो कि उन्होंने खुद ही बनाया था, ठीक है। अब क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप था ये बहुत ही सिंपल था, तो उन्होंने सेल को ही ऑब्जर्व किया, सेल के अंदर के डिटेल स्ट्रक्चर को नहीं किया। सो ये तो हमने पढ़ा दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 बाय यूजिंग हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप।
हाउ ही डिड दिस थिंग, उन्होंने कैसे किया, इसको समझते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। नाउ व्हाट इज कॉर्क, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्क क्या होता है, जो हमारा ट्री होता है, लेट्स से दिस इज द ट्री की जो बार्क वाला पार्ट होता है ना, बार्क जो आउटर मोस्ट डेड लेयर होती है हमारे प्लांट की चारों तरफ, ये जो डेड लेयर होती है बार्क ऑफ द ट्री से हम बनाते हैं कॉर्क को, ठीक है। ये किससे डिराइव करते हैं हम लोग, बार्क ऑफ द ट्री से। और हम इसे नॉर्मली कहाँ देखते हैं, एज यू नो हमने मूवीज में देखा है, तो उसमें क्या होता है, जो बॉटल्स होती है कुछ एक, उसके ऊपर क्या होता है इस तरीके से, जो हमारी बॉटल्स होती हैं उन बॉटल्स के ऊपर क्या होता है इस तरीके से एक वुडन पीस होता है, ठीक है, दैट इज दी कॉर्क। उन्होंने क्या किया, थिन स्लाइस ली थी इस कॉर्क की और उसको अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको उसके अंदर क्या थे, काफी सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या थे, दिखाई दिए। जिस तरीके से हनीकॉम्ब दिखाई देता है उसी तरीके से उनको इसके अंदर क्या थे, काफी सारे सेक्शंस दिखाई दिए, विजिबल थे। इनके अंदर क्या था, काफी सारे कंपार्टमेंट्स क्या थे, प्रेजेंट थे। काफी सारे क्या थे इसके अंदर, कंपार्टमेंट प्रेजेंट थे, जैसे कि एक हनीकॉम्ब के अंदर होते हैं। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया, सेल। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दे दिया, सेल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो हमने इसमें क्या लर्न किया कि हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक। व्हेन ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 by observing a thin slice of cork under a simple microscope. Now next thing that you have to remember that Robert Hooke discovered a dead cell, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर तो की सेल, उन्होंने ऑब्जर्व भी की सेल, लेकिन उन्होंने किस टाइप की सेल जो थी वो डिस्कवर की थी, उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल को। इफ यू आर आस्क्ड दैट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, क्वेश्चन चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पुट होता है दैट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, then your answer would be Anton von Leeuwenhoek, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा फर्स्ट लिविंग सेल है वो किसने ऑब्जर्व किया था, देन योर आंसर विल बी एंटोन वॉन लियोनहुक। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था 1674 के अंदर, ठीक है। और ये एक डच ड्रैपर थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम एक लिविंग बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है अलग अलग जगहों से क्या किया गया, जो लिविंग सेल थी उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम एक बैक्टीरियल सेल को पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद कुछ एक और साइंटिस्ट हैं हमारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग लर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेम रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। फर्स्ट रॉबर्ट हुक, देन एंटन वॉन लियोनहुक हमने पढ़ा जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था भाई, रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने 1831 में, ठीक है, इन द ईयर 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जब हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहां हम न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ेंगे। जो सेल होती है हमारी, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रीजन होता है। तो सेल जो है उसके बारे में बताया रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया एंटन वॉन लियोनहुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और ये इन्होंने किसमें किया था, इन दी रूट्स ऑफ दी ऑर्किड प्लांट। जो ऑर्किड का प्लांट है उसकी जो रूट्स थी, उसकी जो सेल थी ना, उसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक और साइंटिस्ट का नेम, दैट इज दी परकिंजे, ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो हमारे हैं परकिंजे। जो परकिंजी है, अब इन्होंने क्या काम किया, तो परकिंजी ने क्या किया था, टर्म दी थी, ठीक है, एक वर्ड दिया था, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन्होंने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, सो यू हैव टू रिमेंबर
पी से परकिंजी है, पी से प्रोटोप्लाज्म है, इस तरीके से रिलेट करना है इसको। परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। अब ये जो टर्म है हमारी प्रोटोप्लाज्म, देखो इसका मतलब क्या होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे वहां पे भी हम एक बार इसको फिर से रिकॉल करेंगे। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो सेल होती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। और अभी हमने कहा ना कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और न्यूक्लियस। जो हमारा साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, जो कि सेल के अंदर का कंटेंट होता है, उन दोनों को जब हम इकट्ठे बोलेंगे तो वो क्या होगा, हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो टर्म थी ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिया था किसने, परकिंजी ने। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रॉबर्ट हुक discovered the cell for the very first time in 1665. Then we said Anton von Leeuwenhoek ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। Then we said रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और परकिंजी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो एम.जे. स्केल्टन थे और सचुआन। ठीक है, स्केल्टन और सचुआन 2 persons were there who gave the cell theory। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सेल जो थ्योरी थी उसको दिया था। अब ये जो टॉपिक है आपका सेल थ्योरी, इसको किसने दिया था और इस थ्योरी के अंदर क्या है और इसका मॉडिफिकेशन क्या था, ये जो टॉपिक होगा वी विल डू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये आपका सेल थ्योरी का टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।